वर्म होल्स, जिनको हम आज तक अपनी कायनात में नहीं ढूंढ पाए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि साइंसदानों ने उसे कंप्यूटर के अंदर बना लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 30 नवंबर 2022 को एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें ये बताया गया कि साइंसदानों की एक टीम ने क्वांटम कंप्यूटर की मदद से वर्म होल को बना लिया है। अब इस वर्म होल की मदद से हम एक साइड से दूसरी साइड पर अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। इसके साथ उन्होंने फिजिक्स के दो बहुत ही अहम पिलर्स को एक करने की भी कोशिश की है। इन पिलर्स के नाम क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। 1935 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके एक साथी रोजन ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर का नाम आइंस्टाइन रोजन पेपर था। इसकी मदद से आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेस टाइम और ग्रेविटी से निकलकर पूरी कायनात पर अप्लाई करना चाहता था। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने फिजिक्स की कई प्रॉब्लम्स को हल किया। इसके अलावा भी इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। इस थ्योरी ने स्पेस टाइम को समझाकर रिकॉर्ड बना लिया था। आज तक बहुत से लोगों ने इस थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश की है, लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमेशा से ही सही साबित होती आई है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां ये सही साबित नहीं हुई। क्वांटम वर्ल्ड में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कोई भी जगह नहीं है। एक और पेपर के जरिए आइंस्टाइन और रोजन ने स्पेस टाइम के एक ऐसे कर्व को इमेजिन किया था जो स्पेस के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के दरमियान इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सके, वो भी लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से। इसी को ही आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का नाम दिया गया, जिसको आज हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने क्वांटम इंटेंगलमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब जैसा कि आप सब जानते होंगे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट का सीधा कनेक्शन क्वांटम मैकेनिक्स से है। इसमें दो पार्टिकल्स स्पेस में करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कुछ इसी तरह जब हम पार्टिकल ए में मेजरमेंट्स करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन पार्टिकल बी तक खुद ब खुद ही पहुंच जाती है। इस पेपर के पब्लिश होने के सिर्फ 2 माह पहले ईपीआर पेपर आया था। इस पेपर को आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन ने लिखा था। आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरत होगी कि इसमें आइंस्टाइन ने क्वांटम मैकेनिक्स को बकवास कहा था, लेकिन ईआर पेपर में वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और वर्म होल का आइडिया देते हैं। इसके बाद 1980 में जॉन व्हीलर ने एक बात कही कि शायद स्पेस और टाइम असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, बल्कि ये लोअर डायमेंशन में एग्जिस्ट करने वाली इंफॉर्मेशन की तरह है। आप सबने 3D प्रोजेक्टर का यूज तो देखा ही होगा। इसमें एक स्टेज होती है जिसमें हमें किसी का भी 3D फिगर नजर आता है और हमें ऐसा लगता है कि जो भी शख्स 3D प्रोजेक्टर में नजर आ रहा है वो बिल्कुल हमारे सामने ही खड़ा है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ प्रोजेक्टर में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है। इसे हम होलोग्राम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जॉन व्हीलर का आइडिया ये था कि स्पेस टाइम और कायनात सिर्फ एक होलोग्राम है और ये सब हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। 1994 में लियोनार्ड सस्किंड ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था द वर्ल्ड एज अ होलोग्राम। इसमें बताया गया था कि जब किसी लोअर डायमेंशन में क्वांटम पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी तो वो कुछ वैसी ही नजर आएगी जैसी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताए गए किसी स्पेस टाइम रीजन की होती है। और भी बहुत ज्यादा साइंसदानों ने अपनी थ्योरीज में ये दावा किया है कि लोअर डायमेंशन में अगर हम क्वांटम पार्टिकल्स को एज्यूम करें और उसका कोई होलोग्राम वर्जन हो तो वो कुछ हमारी कायनात की तरह ही होगी। इस आइडिया को हम होलोग्राफिक डुअलिटी कहते हैं। 2018 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मारिया इस आइडिया को एक्सपेरिमेंट के जरिए साबित करने का कहती है और वो उनकी टीम गूगल के पास जाती है और वो वहाँ पर गूगल के साइकामोर क्वांटम कंप्यूटर को यूज करने की परमिशन लेती हैं। साइकामोर एक स्मॉल स्केल क्वांटम कंप्यूटर है, यानी कि ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं बना, लेकिन फिर भी ये अपनी कैटेगरी में मोस्ट पावरफुल समझा जाता है। 2019 में साइकामोर ने एक टास्क को सिर्फ और सिर्फ 200 सेकंड में पूरा किया था। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर इसी टास्क को क्लासिकल सुपर कंप्यूटर से किया जाए तो
इसमें 10,000 साल का टाइम लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मारिया और उनकी टीम ने गूगल के क्वांटम कंप्यूटर को ही क्यों चुना। इसका जवाब ये है कि हमारी दुनिया में इतने कॉम्प्लेक्स और सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स हर घर में नहीं मिलते। ये बहुत ज्यादा लिमिटेड और एक्सपेंसिव होते हैं। ज्यादातर क्वांटम कंप्यूटर में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट चलता ही रहता है। इस दौरान साइंसदानों को जिस जगह का एक्सेस जल्दी मिल जाता है उसी से वो अपना काम शुरू कर लेते हैं। जब मारिया और उनकी टीम साइकामोर पर ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उस टाइम होलोग्राफिक डुअलिटी को साबित करने की कोशिश IBM और कॉन्टिनियम जैसी कंपनीज भी कर रही थी। जब साइंटिस्ट को इस क्वांटम कंप्यूटर के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई तो उनका अगला गोल साइकामोर डिवाइस के अंदर वर्म होल को बनाना था। इसके लिए उनको क्वांटम कंप्यूटर में कुछ असेंबल करना था। सबसे पहले कंप्यूटर की लेफ्ट साइड पे 7 क्वांटम बिट्स को लगाकर वर्म होल का एंट्री गेट बनाते हैं। इस क्वांटम बिट्स को उन्होंने क्यूबिट्स का नाम दिया है। अब राइट साइड पर भी क्वांटम बिट्स मौजूद होती हैं। इनमें से हर क्वांटम बिट लेफ्ट साइड वाली क्वांटम बिट से इंटेंगल्ड होती है, यानी कि लेफ्ट साइड वाली फर्स्ट क्यूबिट और राइट साइड वाली फर्स्ट क्यूबिट में क्वांटम इंटेंगलमेंट एग्जिस्ट करता है। सेम इसी तरह बाकी क्यूबिट्स के साथ भी होता है। अब राइट साइड वाली क्यूबिट्स हमारा एग्जिट गेट है। साइंटिस्ट लेफ्ट साइड वाली 7 क्यूबिट्स में से एक के बाद एक नई क्यूबिट्स लगाते हैं। इस नई क्यूबिट्स को 8th क्यूबिट का नाम देते हैं। जैसे ही इसको 7 क्यूबिट्स के करीब लाया जाता है तो इसकी इंफॉर्मेशन बाकी 7 क्यूबिट्स में ट्रांसफर हो जाती है और इसके बाद ये 8th क्यूबिट सेंटर में हो जाती है। अब यहाँ पर इनको एक नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी वर्म होल को स्टेबल रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे वर्म होल्स को रिवर्सेबल वर्म होल्स कहते हैं। अब अगर यहाँ पर हम ग्रेविटी की बात करें तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर ये इज्यूम कर सकते हैं कि एक ऐसी फील्ड होती है जो वर्म होल में नेगेटिव पल्स को क्रिएट करके उसे स्टेबल रखती है। लेकिन मारिया और उनकी टीम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए इज्यूम करने जैसा कुछ भी नहीं था। अब इस नेगेटिव पल्स को क्रिएट करने के लिए वो लेफ्ट साइड के 7 क्यूबिट्स को रिवर्स कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा 8th क्यूबिट ट्रेवल करके एक मखसूस टाइम में राइट साइड पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद वो राइट साइड से 7 क्यूबिट्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता है और फिर जाकर एक क्यूबिट के पास रुक जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हमने लेफ्ट साइड पर भी किया था। इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्म होल के जरिए एक क्वांटम पार्टिकल या बिट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेज सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में वो पहली ही मर्तबा कामयाब नहीं हुए थे, बल्कि 2018 से लेकर जनवरी 2022 तक इस पर उन्होंने अलग अलग कंडीशंस में इसके रिजल्ट्स और इसकी एक्यूरेसी को एनालाइज किया था और फिर कहीं जाकर साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंच सके। ये एक्सपेरिमेंट और होलोग्राफी डुअलिटी का असूल बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स को स्पेस टाइम के डिस्क्रिप्शन के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। और अगर बात करें क्वांटम इंटेंगलमेंट की तो ये खुद में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। दो पार्टिकल्स जो एक दूसरे से कई हजारों लाखों या फिर करोड़ों लाइट ईयर्स दूर हो, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं? ये एक्सपेरिमेंट शायद इस बात का कोई जवाब दे सके, लेकिन क्या हम इस एक्सपेरिमेंट को हकीकत में स्पेस टाइम से कंपेयर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।